हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम बैक टू कर्नोमैटिक्स। माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथ्स की। मार्केट में एक नई बुक आई है, तो उस बुक का इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताएंगे कि ये वाली बुक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो वो आपकी मर्जी होगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। तो देखिए, जीवन सन पब्लिकेशंस ने ये वाली बुक पब्लिश करी है। आप लोगों को मालूम होगा, क्लास 11th में भी सबसे पहले इन्होंने ही अप्लाइड मैथ्स की बुक पब्लिश करी थी। इस बार भी इनकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो तरह करके बुक आएगी। तो अभी हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम 1 अवेलेबल है, और ये वाली बुक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ बेस्ट बुक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक का जो प्राइस रखा गया है वो 335 रखा गया है। आप बाकी चेक कर लेना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे करंटली प्राइस क्या चल रहा है। ये वाला जो प्राइस है वो इस बुक पे लिखा हुआ है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वॉल्यूम 1 की बात करें तो भाई, वॉल्यूम 1 के अंदर जो इंडेक्स है, जो कंटेंट है, उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स रखे गए हैं। और साथ में ही इन 12 चैप्टर्स को करते टाइम हमें कुछ टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको क्लास 11th का याद होगा, हमने उसके अंदर लॉग टेबल करा था, एंटी लॉग टेबल करा था। उसी तरह की इस बार क्लास 12th में एक नई टेबल इंट्रोड्यूस की जाएगी, नॉर्मल कर्व टेबल। तो उन सभी टेबल्स का भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ना। देखो, टोटल 1 से लेके 6 का मतलब है टोटल इसके अंदर 6 टेबल प्रोवाइड की गई हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको ये वाली बुक परचेज क्यों करनी चाहिए। तो उसका आपको रीजन बताने के लिए मैं आपके साथ ये चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट इस बुक में से आपको दिखाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, रिव्यू करूंगा, और आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखो गाइस, ये है हमारी इसी बुक का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक एंड सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन। इसमें मॉड्यूलर अर्थमेटिक अलग है और सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन डिफरेंट है। तो दो कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉड्यूलो अर्थमेटिक, और मॉड्यूलो अर्थमेटिक के उन्होंने डेफिनेशन वगैरह लिख के आपको दिखाई हुई है कि ये जो होता है रिमाइंडर का अर्थमेटिक होता है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इसको ए मोड बी इक्वल टू आर है, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करके दिखा रखा है। करेक्ट, रिमाइंडर फाइंड करके बता रखा है। 20 मोड 6 2 का मतलब है, अगर आप 20 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो हर एक चीज इस बुक के अंदर बेसिक से बताई हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इसके अंदर नेगेटिव को भी डिवाइड करने का क्वेश्चन है, पॉजिटिव को तो डिवाइड करने का है ही है। फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है, अगर 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। तो इसको पूरा आपको जैसे एग्जाम में नोट करना है उसी तरह से लिख के बताया हुआ। देखो, ये 18 मोड 3 का पहले उन्होंने रिमाइंडर फाइंड करा, रिमाइंडर फाइंड करने पे आंसर 3 आ गया। तो इस तरह से अच्छी बुक है, आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बता रखा है, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर सेम हो, सेम नंबर से डिवाइड करने पर तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। जैसे 23 और 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो दोनों के रिमाइंडर सेम आएंगे। आप दोनों में कैलकुलेशन भी देख पा रहे हैं, 23 के केस में भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 12 के केस में भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो 23 जो है वो इस 15 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सिमिलर है, एकदम हूबहू सेम है, यानी कि इनका रिमाइंडर सेम आ रहा है ना। और इसको लिखने की नोटेशन बता रखी है, देखो इस तरह से इसको नोट किया जाता है। फिर इसी नोटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपको। सबसे पहले आप इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टीज के बिना हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। करेक्ट, एडिशन की प्रॉपर्टीज अलग है, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज अलग है, एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है आपको। यहाँ पर इस ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 7 आ जाए, है ना। तो मतलब बहुत ही सही है ये बुक, है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में x एक ओड इंटीजर है, कंडीशन डाली हुई है कि x की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो ओड इंटीजर निकल कर आएगा, है ना। फिर देखो, ये जो रिमाइंडर फाइंड करने हैं आपको, ये एडिशन का केस है, तो हम इसके अंदर एडिशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 6 मल्टीप्लीकेशन का है, तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देन यहाँ पे देखो एडिशन भी एक साथ है, मल्टीप्लीकेशन भी एक साथ है, दोनों एक साथ इसके अंदर यूज करना है। तो एकदम बेसिक लेवल से ये वाली बुक बनाई गई है। देखो, फिर यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके लास्ट में 2 डिजिट नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपके पास दूसरी बुक्स हैं तो आपको मालूम होगा कि हम उसमें 100 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि 100 से डिवाइड करने पर हमारे रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं, वो हमारे आंसर होते हैं। तो सब इन्होंने बता रखा है, पहले इसको अलग सोल्व करा, इसको अलग सोल्व करा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा,
तो यहाँ पे हमने फिर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का यूज करा, तब जाके लास्ट में ये आंसर आ गया 15, है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट के भी क्वेश्चन है, 1 डिजिट में करना है तो 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का तो है ही है। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट का ये रहा, तो हर क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। सबसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये कौन सा था, 2 डिजिट का था, 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का, 3 डिजिट के बाद यूनिट डिजिट का, तो सब कुछ है ना। और तो और देखो यहाँ पे देखो पावर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पावर, इसके अंदर हम एक्सपोनेंट के रूल यूज करेंगे। उसके बाद ये एक अलग से ही क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ पावर को अगर हम इस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन है। फाइनल आंसर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 1 होगा, तो हम इसके अंदर एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, है ना। आप देख भी सकते हो 2 इंटू 5 करते हैं 10 आता है, 1 की पावर 5 1 आती है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा के उन्होंने सोल्व करके दिखा रखा है आपको, राइट। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे ये रहा आपको, ये भी यही पावर वाला क्वेश्चन है। 7 की पावर 30 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो सबसे पहला सबसे छोटा रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो इसका आंसर ये रहा 4, इसका रिमाइंडर आएगा, है ना। इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज देखो, ये रही, ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, ये पावर का क्वेश्चन है, ये 3 डिजिट का क्वेश्चन है, ये 2 डिजिट का क्वेश्चन है, 2 डिजिट का क्वेश्चन है, ये एडिशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ये सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको क्लास 10th में 95% प्लस नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आप ये वाली बुक करो। इस वाली बुक को करने के बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, तब आप आर डी शर्मा की बुक करना, लेकिन पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और ये वाली बुक आपका बेसिक अच्छे से क्लियर कर देगी और हर टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देगी, है ना। इसके बाद देखो फिर जो सिंपल अर्थमेटिक, ये तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अंदर ही एक और सब पार्ट है इसका। अभी हम आगे बात करते हैं सिंपल अर्थमेटिक का, है ना। जो सिंपल अर्थमेटिक है उसके अंदर भी आपको 2-3 कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। देखो ये रहा पहला कंसेप्ट सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन से पहले एक ये रहा डिवाइजर फंक्शन, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये मोबिलियस फंक्शन, करेक्ट। मोबियस फंक्शन के बाद एक ये रहा ये रूलर टोशेंट फंक्शन, इसका पूरा नाम टोशेंट फंक्शन होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे टोशेंट फंक्शन। ये उन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल से इनको एक्सप्लेन करा हुआ है कि इस तरह से टोशेंट फंक्शन वर्क करता है, राइट। उसके बाद इस टोशेंट फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करके दिखाया हुआ है, करेक्ट। वेरिफिकेशन के बाद देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये इन फंक्शंस के वो होते हैं, सिंबल होते हैं, तो आपको बताना है कि ये सिंबल जिस भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें 14 का आंसर क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद देखो ये टोशन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो अलग अलग क्वेश्चन इन्होंने सबसे बेसिक लेवल से दे रखे हैं। देखो यहाँ पे टोशन का बेस 2 है, तो आपको इसके अंदर बेस 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करके बतानी है, क्या बनेगी, यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में बतानी है, यहाँ पे 3 के रिस्पेक्ट में बतानी है, करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ पे देखो P जो है वो उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ, जो P है वो नंबर ऑफ प्राइम को रिप्रेजेंट करता है जो n से छोटे या n के बराबर होंगे। तो बताइए इन सबका आंसर क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पे देखो बोला साफ साफ बोला हुआ है कि जो आपका आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर का आपको लेना ही नहीं है, पहले नेगेटिव नंबर किनारे कर दिए इन्होंने, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, ये जी जो है ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स को डिनोट कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं कौन कौन से फैक्टर होंगे, उनके फैक्टर के नंबर बताने हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कौन कौन से होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है ना। फिर देखो ये टोशेंट का ये वाला जो होता है ये टोशेंट का होता है, तो टोशेंट ऑफ एन यानी कि आपको टोशेंट ऑफ 27 बताना है, तो टोशेंट ऑफ 27 आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 18 आएगा। तो इस तरह से करके बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये बुक है, आप इस बुक को डेफिनेटली देख सकते हैं, राइट। और आप फिर इनके ऊपर क्वेश्चन भी देखिए। मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, देखो ये रही, ठीक है, ये वाली सारी एक्सरसाइज ये रही, बेसिक लेवल से क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाली बुक बेस्ट है, एकदम बेस्ट बुक है ये वाली, करेक्ट। इस बुक को करने के बाद आपके माइंड में कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसिक लेवल से लेकर हर एक चीज दे रखी है और हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, करेक्ट। और तो और देखो जब आप लास्ट में प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये वाला चैप्टर 1 नंबर में आएगा, तो उन्होंने अब 1 नंबर के अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बना के दे रखे हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए, मल्टीपल के बाद आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद भी कमी पड़ जाए तो उन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे दिए। देखो मतलब बढ़िया है ये वाला, है ना। तो आप इस वाली बुक को डेफिनेटली रेफर करना। इस वाली बुक को करने के बाद आप एक दूसरी बुक रेफर कर सकते हो जिसके अंदर हाई लेवल के क्वेश्चन हो, और हाई लेवल के क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे।
तो पहले आप ये वाली बुक कर लो, उसके बाद आप आर डी शर्मा वाली बुक कर लेना। तो दोस्तों अगर हम लास्ट में कंक्लूजन की बात करें, और कंक्लूजन देखने से पहले आप ये बात श्योर कर लो कि आप किसको फॉलो करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड क्लास है। अगर आपके अप्लाइड मैथ्स में बोर्ड क्लास में नंबर कम आ गए ना यार, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आगे जाके आपके कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है फ्रॉम एसआरसीसी, और अगर आपके मैथ्स में नंबर कम आए तो एसआरसीसी वाले आपको एडमिशन नहीं देंगे। इसीलिए आप सिर्फ एक टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे कंक्लूजन सुन लो। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें अप्लाइड मैथ्स का बेसिक क्लियर करना है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आपको फॉलो करवाऊंगा एमएल भार्गव। ठीक है, ये वाली बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और इसका मैंने एक चैप्टर आपको अभी दिखाया। एमएल भार्गव को करने के बाद हमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम उसके अंदर यूज करेंगे आर डी शर्मा को, राइट। तो आप ये वाली दोनों बुक्स को अपने पास लेके रखिए। सबसे पहले मैं ये वाली बुक करवाऊंगा, बेसिक इसमें से क्लियर करेंगे। बेसिक करने के बाद हम ये वाली बुक में से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और इसी वाली बुक में से 1-1 मार्क करके क्वेश्चन भी सारे होते जाएंगे। आपने देखा अभी इसमें एमसीक्यू भी दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक भी दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप ये वाली दोनों बुक्स अपने पास रखिए। हम इन दोनों बुक्स को मिक्स करते हुए पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले इसमें से बेसिक क्लियर करेंगे, और उसके बाद इसमें से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और मेरे दोस्तों, लास्ट में अगर आप ये वाली बुक्स परचेस करने का डिसीजन बना चुके हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स को परचेस करने का लिंक दिया हुआ है भाई। वो एक एफिलिएट लिंक है, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। उसी लिंक पे क्लिक करके आप ये दोनों बुक परचेस करना, इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और मैं तो आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम पे पूरा अप्लाइड मैथ्स का कोर्स स्टडी करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम आपको फॉलो क्यों करें, तो आप ये देखो यार, हमने पिछले साल भी अप्लाइड मैथ्स का कोर्स करवाया था, तो आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारे प्रियांश हैं, प्रियांश उपाध्याय का कहना है कि इनके अप्लाइड मैथ्स में 96 आउट ऑफ 100 आए। आप सोचो, अगर क्लास 12 में अप्लाइड मैथ्स में इतने नंबर आए तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, एक ये भरत भाई हैं, भरत भाई कह रहे हैं कि इनके 80 में से 74 मार्क्स आए। तो कितनी अमेजिंग बात है यार, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर लास्ट में अनमोल हैं, और अनमोल का कहना है कि इनके जो मार्क्स हैं वो 70 प्लस आए हैं। इन्होंने कंफर्म मार्क्स नहीं बताए, लेकिन 80 में से 70 प्लस मार्क्स आना भी बहुत बड़ी बात है यार। तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्तों आपकी बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। डेट इज वाई मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम आपको एमएल भार्गव में से बेसिक कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन एकदम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आर डी शर्मा की तरफ जाएंगे। तो आपके पास, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ये रिजल्ट देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि चलो इन सबको फॉलो कर लेते हैं, तो आप ये वाली बुक परचेस कर लो, और ये वाली बुक बाद में परचेस करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करोगे, तो मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं उन्हीं से परचेस करना। इससे थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, अब आपसे 1 अप्रैल को मुलाकात करेंगे। 1 अप्रैल से आपका अप्लाइड मैथ्स का कोर्स एकदम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जाते जाते अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जो भी सजेशन है इस वीडियो को देखने के बाद, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या अगर कोई सजेशन देना चाहें, अपने व्यूज बताना चाहें, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जिससे कि हमारे बीच में थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों।